Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. I hope all you are very happy, fine, and healthy in your home. So, dear students, today we will discuss next lesson of your book. It so happen. The name of the lesson is Princess September. It would be your fifth lesson, and before that we have completed four lesson with question answers. तो बच्चों आज का हम कार्य शुरू करते हैं। आज हम आपकी जो इट्स हैपन बुक है उसका पांचवा जो लेसन है वो शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। जो राजा हैं, ठीक है, राजा रानी है किस जगह की? सियाम। सियाम जो कि थाईलैंड जो देश था उसका पुराना नाम है, ठीक है। पहले सियाम ही कहा जाता था, आज उसको थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो उनके बहुत सी पुत्रियाँ थी। एंड द क्वीन सेड दैट, रानी ने कहा, इट कन्फ्यूज्ड हर, कि यह उसको कन्फ्यूज़ करता है, टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि उसको इतने नंबर इसके नाम जो याद रखने पड़ते हैं, तो इससे वह बहुत कन्फ्यूज हो जाती है, ये रानी ने कहा। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामेस। एक दिन राजा ने तय किया, डिसाइड मैंने तय करना, उन्होंने तय किया, कॉल देम कि अपनी पुत्रियों को बुलाएगा, देम मीन्स जो उनकी डॉटर्स थी उनको पुकारेगा जनवरी, फरवरी और मार्च के नाम से, ठीक है। महीनों के नाम पे उसने अपनी पुत्रियों के नाम, अपनी लड़कियों के नाम उसने रख लिए थे उससे राजा ने। दो ऑफ कोर्स इन सियामस, सियामस मतलब जो सियाम की लैंग्वेज थी उसके अंदर, ओके, उनकी जो डायलेक्ट थी वहाँ की नेटिव डायलेक्ट, उसके अंदर उसने उनके नाम लिखे। टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, ठीक है। अपने पुत्रियों का नाम कब तक रखे? सेप्टेम्बर। जैसा कि आपको पता है सेप्टेम्बर नेक्स्ट महीना आने वाला है, 9वां महीना है। तो मतलब कि उनके 9 पुत्रियाँ थी। सबसे जो यंगेस्ट, जो सबसे छोटी जो पुत्री थी वो सेप्टेम्बर थी। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, जो सियाम के जो किंग थे उनकी एक बहुत ही अजीब, पिक्यूलियर मीन्स अजीब, एक आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, रिसीविंग मैंने ग्रहण करना, गिफ्ट मैंने उपहार, कह रहे कि अपने उपहार, जब उनका बर्थडे होता था तो वो उपहार ग्रहण करने की बजाय ही गेव देम, तो उन गिफ्ट्स को वो किसी और को या दूसरों को दिया करता था अपने गिफ्ट के ऊपर। ये उनकी अजीब एक आदत थी। वन ईयर ऑफ हिस बर्थडे, एक साल जब उनका बर्थडे था, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कह रहे कि नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कि कुछ भी उनको नहीं मिला। हैंडी मीन्स क्या होता है? इमीडिएटली अवेलेबल, मतलब जो उनको जल्दी ही कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ उनको नहीं मिला। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, तो ही गेव उसने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स अपने हर एक लड़की को, एक ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, एक हरे रंग का तोता जो कि गोल्डन केज के अंदर था, एक सोने के पिंजरे के अंदर उन्होंने हर एक तोता हर एक बच्ची को दिया था। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, जो राजकुमारियाँ जो थीं उनको बहुत प्राउड था, बहुत गर्व होता था अपने तोतों के ऊपर। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे, और वो डेली घंटों उनके साथ बिताया करती थी। इन टीचिंग दैम टू टॉक, टू टॉक मैंने बोलना, उनको बोलना सिखाने के लिए वो उनके साथ घंटों बिताया करती थी रोज़ाना। प्रेजेंटली मीन्स शीघ्र ही, तो जल्दी ही, ऑल द पैरट्स सभी तोते, कुड से कह सकते थे, गॉड सेव द किंग, मतलब उन्होंने बोलना सीख लिया तो वो क्या कह सकते थे? गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, कुड से तो वो ये कह सकते थे, प्रेटी पॉली, ठीक है, सुंदर पॉली, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, मतलब लगभग 7 लैंग्वेज, नो लेस मतलब क्या, 7 लैंग्वेज में वो कह सकते थे। 7 लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल का मतलब क्या होता है? ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्ट, मतलब जो पूर्वी जो देश हैं उनकी 7 भाषाएं हैं वो बोल सकते थे, ठीक है, वो तो होते। और 7 भाषाओं में क्या कह सकते थे? प्रीटी पॉली। तो आज जो आपका जो लेसन है वो शुरुआत हो चुकी है बेटा।
पेज नंबर जो 34 है वो हमने फिनिश कर लिया, तो कल हम नया पेज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।